लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिंगनान ने सेंग चुआन को हरा दिया था, जिसके बाद सेंग चुआन जिंगनान का सबऑर्डिनेट बन जाता है। तभी अरीना में च्यूली आती है जो कि 98 फॉक्स के कंट्रोल में थी और वो जिंगनान पर हमला कर देती है, जो देखकर जिंगनान काफी ज्यादा हैरान होता है। वो च्यूली से कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, लेकिन च्यूली उसकी बात नहीं सुनती और वो उस पर लगातार जानलेवा हमला कर रही थी, जो देखकर जिंगनान समझ जाता है कि च्यूली अपने कंट्रोल में नहीं है और वो किसी के काबू में है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिंगनान और च्यूली की स्ट्रेंथ को देखकर वहां मौजूद सभी सिक्योरिटी मेंबर्स काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वो अरीना पर एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगाते हैं ताकि जिंगनान और च्यूली अपनी इस लड़ाई में सिटी को नुकसान न पहुंचाएं। तभी हम वहां मौजूद डीमंस को देखते हैं जो कि उस बैरियर को देखकर बोल रहे थे कि अब हम लोग इस लड़ाई को आराम से एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि जब तक ये बैरियर लगा है हमें इनकी लड़ाई से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और ये बैरियर 9th लेवल का है जिसे तोड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं है। दूसरी तरफ हम जिंगनान को देखते हैं जो कि लगातार च्यूली के अटैक को डॉज कर रहा था। तभी च्यूली का एक अटैक उस प्रोटेक्टिव बैरियर को लग जाता है जिससे वो बैरियर एक बार में ही टूट जाता है, जो देखकर वहां मौजूद सभी डीमंस काफी ज्यादा डर जाते हैं और इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये दोनों ही मॉन्स्टर्स हैं, जितना जल्दी हो सके यहाँ से अपनी जान बचाकर भागो वरना हम में से यहाँ कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। जिसके बाद हम जिंगनान और च्यूली को देखते हैं जो कि लड़ते हुए अरीना से बाहर निकल आते हैं। तभी हम लीजिंग को देखते हैं जो कि सिटी ऑफ चॉज में आ गया था और वो जिंगनान और च्यूली को लड़ते हुए देख लेता है। जिसके बाद जैसे ही च्यूली जिंगनान पर हमला करने वाली थी, लीजिंग उसके हमले को रोक देता है और वो जिंगनान के पास आकर कहता है, छोटे भाई तुम ठीक तो हो ना? तो जिंगनान उसे बताता है कि मैं तो ठीक हूँ लेकिन च्यूली किसी के कंट्रोल में है। तभी च्यूली दोबारा जिंगनान पर हमला करने वाली थी लेकिन लीजिंग अपने बैरियर से उसे रोक लेता है। जिसके बाद वो अपनी डिवाइन आई का इस्तेमाल करके च्यूली की बॉडी में मौजूद डार्क एनर्जी को सेंस कर लेता है और उसे मिटा देता है, जिसके बाद च्यूली नॉर्मल हो जाती है। वो अपने हाथ में वेपन्स को देखकर कहती है कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, जिसके बाद वो अपने वेपन्स को जमीन पर गिरा देती है। तभी हम बाइली और सेंगचुआन को देखते हैं जो कि भागते हुए जिंगनान के पास आते हैं। सेंगचुआन जिंगनान को बताता है कि मैंने पूरा सिटी ऑफ चॉज देख लिया है लेकिन मुझे वो लड़की कहीं नहीं मिली जिसके बारे में आप बता रहे थे। ये सुनकर जिंगनान कहता है कि मेरे ख्याल से मिस जुई यहाँ पर है ही नहीं, हमें सिटी ऑफ चॉज से बाहर जाकर देखना चाहिए। जिसके बाद वो सभी लोग भागते हुए सिटी से बाहर जाने लगते हैं। तभी हम 98 फॉक्स के चैम्बर को देखते हैं जिसमें से तेज एनर्जी निकलती है जो कि सीधा आसमान की तरफ जा रही थी। तभी हम 98 फॉक्स को देखते हैं जो कि अपने चेहरे से मास्क हटाते हुए कहती है कि मेरी एनर्जी अब पीक पर आ चुकी है। जिसके बाद वो अपने 9 टेल्ड फॉक्स स्पिरिट को समन करते हुए कहती है कि सिटी में मौजूद हर कोई मेरा खाना है और यहाँ से बचकर कोई भी बाहर नहीं जाएगा। जो कहते ही वो वहाँ पर एक बैरियर लगा देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिटी में मौजूद सभी डीमन तड़पने लगते हैं क्योंकि 9 टेल्ड फॉक्स उन सभी की एनर्जी खा रही थी। ये देखकर जिंगनान और उसके सभी दोस्त अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। तभी जिंगनान बाइलियो से पूछता है कि वुजिंग कहाँ गई, वो तुम्हारे साथ ही तो थी। तो बाइलियो उसे बताती है कि मुझे नहीं पता, वो अचानक से ही कहीं गायब हो गई। तभी हम वुजिंग को देखते हैं जो कि 9 टेल्ड फॉक्स के पास आती है और वो उसे ग्रीट करते हुए कहती है कि बड़ी बहन कॉन्ग्रेचुलेशन, आपसे ताकतवर अब यहाँ कोई नहीं, ये पूरा अंडरवर्ल्ड अब आपके कंट्रोल में है। तो 9 टेल्ड फॉक्स वुजिंग से कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है, अगर तुम जिंगनान को यहाँ ना लाती तो शायद मुझे अपने पावर्स को वापस हासिल करने में कई हजार साल लग जाते, लेकिन अभी भी मैंने अपनी पावर्स का केवल 90% हिस्सा ही हासिल किया है, पर जिंगनान को एब्जॉर्ब करने के बाद मैं अपनी पावर को पूरी तरह हासिल कर लूंगी, जिसके बाद मुझे मेरी एंशिएंट 9 टेल्ड फॉक्स की बॉडी वापस मिल जाएगी। उसकी बात सुनकर वुजिंग कहती है, बड़ी बहन क्या हमें जिंगनान को एब्जॉर्ब करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है? उसकी बात सुनकर 9 टेल्ड फॉक्स कहती है, लगता है कि तुम्हें जिंगनान की कुछ ज्यादा ही परवाह होने लगी है, क्या तुम उसकी वजह से मेरे खिलाफ जाने की कोशिश करोगी? उसकी बात सुनकर वुजिंग कहती है, बड़ी बहन ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे माफ कर दीजिए। तभी 9 टेल्ड फॉक्स कहती है कि मुझे मेरी पावर्स को वापस हासिल करने के लिए ये सबसे ज्यादा आसान तरीका है। जो कहते ही वो अपनी मार्शल सोल को समन करती है और जॉस सिटी में मौजूद सभी डीमंस को अपने कंट्रोल में कर लेती है। जिसके बाद वो सभी जिंगनान और उसके दोस्तों का रास्ता रोक लेते हैं और वो वहाँ अपने डिसाइपल्स को समन करती है जो वहाँ आने के साथ ही जिंगनान को चारों तरफ से घेर लेते हैं। उन्हें देखकर लीजिंग कहता है, छोटे भाई तुम आगे बढ़ो, हम इन सभी को संभालते हैं।
इसके बाद हम सेंचुआन और बाइलियो को देखते हैं जो कि मिलकर दो मॉन्स्टर्स को संभाल रहे थे। दूसरी तरफ लीजिंग भी एक मॉन्स्टर को मार देता है। तभी हम चिवली को देखते हैं जो दो घूस मॉन्स्टर को एक बार में ही खत्म कर देती है। इसके बाद हम जिंगनान को देखते हैं जो उनके लीडर थ्री टेल्स के साथ मुकाबला कर रहा था। वो जिंगनान पर काफी सारी एनर्जी बॉल से हमला करता है, लेकिन जिंगनान काफी आसानी से उसके सभी हमले को डॉज कर लेता है और उस पर अपनी फुल मून टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो थ्री टेल जमीन पर गिर जाता है। लेकिन वो दोबारा खड़ा होकर जिंगनान पर लाइटनिंग फॉक्स से हमला करता है, जो देखकर जिंगनान अपनी डिवाइन सोलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वहाँ एक बड़ा सा डेमोनिक क्लो आता है जो कि उसके सभी हमलों को नलीफाई कर देता है। तभी हम जिंगनान के दोस्तों को देखते हैं जिन्हें 98 फॉक्स के डिसाइपल्स ने चारों तरफ से घेर लिया था और उन्हें एक डेमोनिक फ्लेम सर्कल में कैद कर दिया था। तभी हम लीजिंग को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों से कहता है कि इनमें से किसी को जान से मत मारना, क्योंकि ये सभी लोग होश में नहीं है और ये सिर्फ 98 फॉक्स के इशारों पर चल रहे हैं, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम जिंगनान को देखते हैं जिस पर थ्री टेल्स अपनी एक टेल से जिंगनान पर हमला कर रहा था और जिंगनान अपनी स्वॉर्ड से उसके हमले को ब्लॉक कर रहा था, जिसमें जिंगनान को काफी तकलीफ हो रही थी और थ्री टेल्स जिंगनान को तकलीफ में देखकर मुस्कुरा रहा था, जो देखकर जिंगनान उसे अपनी डेमोनिक बेल में कैद कर लेता है और उस पर अपनी इंसिन स्वॉर्ड के साथ हमला करके उसे खत्म कर देता है। जिसके बाद जिंगनान के सभी दोस्त उसके पास आते हैं और वो सभी लोग 98 फॉक्स की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। उन्हें देखकर 98 फॉक्स कहती है कि जिंगनान तुम कितने अच्छे हो जो मेरे पास आकर मेरा काम आसान कर रही हो। तभी हम उन सभी लोगों को देखते हैं जो कि मिलकर 98 फॉक्स पर हमला कर देते हैं। तभी हम 98 फॉक्स को देखते हैं जो कि ट्रांसफॉर्म होकर अपने ट्रू फॉर्म में आ जाती है। उसी वक्त हम वुजिंग को देखते हैं जो कि अपने मन में कहती है तुम्हारे पास मौका है, यहाँ से भाग जाओ वरना बड़ी बहन तुम्हें खत्म कर देंगी। तभी हम जिंगनान और बाइलियो को देखते हैं जो कि मिलकर उस पर हमला करते हैं, लेकिन वो काफी आसानी से उन दोनों के हमले को सरवाइव कर लेती है, जो देखकर जिंगनान लीजिंग के साथ अपनी पावर को मर्ज करके असुरा डीमन को समन करता है और अपनी एंशिएंट स्वॉर्ड के साथ उस पर हमला करता है। लेकिन ये भी 98 फॉक्स को हराने के लिए काफी नहीं था, जो देखकर जिंगनान के सभी दोस्त अपनी पावर्स असुरा डीमन के अंदर ट्रांसफर करने लगते हैं, जिसकी वजह से असुरा डीमन 98 फॉक्स की एक टेल को काटने में कामयाब हो जाता है, जिसकी वजह से 98 फॉक्स को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उन सभी को हवा में ही फ्रीज कर देती है। जिसके बाद वो अपना ऑरा रिलीज करती है, जिसकी वजह से असुरा डीमन डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो सभी लोग भी काफी ज्यादा दूर तक खिसक जाते हैं। जिसके बाद 98 फॉक्स उन सभी को अपने ऑरा से अपनी तरफ खींच लेती है और उन सभी को अपने टेल्स में पकड़ लेती है। वो जिंगनान को बस खाने ही वाली थी कि तभी वो जिंगनान को बचा लेती है। ये देखकर 98 फॉक्स कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ गद्दारी करने की। वो जिंग उसे समझाते हुए कहती है बड़ी बहन आपने पहले ही इन सभी को हरा दिया है, अब इनकी जान बख्श दें। लेकिन वो किसी भी हाल में जिंगनान को एब्जॉर्ब करना चाहती थी। तभी हम जिंगनान को देखते हैं जो कि 98 फॉक्स पर दोबारा हमला कर देता है और वो कहता है कि जल्दी से मेरे सभी दोस्तों को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन 98 फॉक्स काफी आसानी से जिंगनान को पीछे ढकेल देती है। तभी लीजिंग 98 फॉक्स से कहता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो। तो 98 फॉक्स लीजिंग से कहती है कि मैं तुम सभी को एक एक करके खा जाऊंगी और तुम सभी की सूल का इस्तेमाल करके मैं अपनी ट्रू बॉडी को वापस हासिल कर लूंगी। तो कहते हैं वो उन सभी की सूल को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। तभी हमारा सीन कट होता है और हम एक मॉन्क को देखते हैं जो वहाँ मौजूद सभी मॉन्स्टर्स को मॉन्क ट्रेनिंग दे रहा था। तभी वहाँ 98 फॉक्स का ऑरा आता है, जिसकी वजह से वो सभी मॉन्स्टर्स बेकाबू हो जाते हैं और मॉन्क पर हमला कर देते हैं। लेकिन मॉन्क काफी आसानी से उन सभी को हरा देता है और कहता है कि लगता है कि अब समय आ चुका है 98 फॉक्स को दोबारा सुलाने का। इतना कहते ही वो एक पोर्टल में चले जाते हैं और हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। 心无尘，月无缺，我和无量。